देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर, जिसको हम पॉपुलरली डीएनजीसी करके जाना जाता है, और काफ़ी सारे लोग इस कॉलेज में एडमिशन लेना पसंद करता है। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऐसे करके हम बोलेगा तो भी गलत नहीं होगा, हमको ऐसे लगता है। और इस कॉलेज में काफ़ी सारे लोग अलग अलग जगहों से इंसान जो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तरसता है। तो आज के इस वीडियो पे हम ये बताएगा कि जो 2024 एंड 25 एकेडमिक सेशन में डीएनजीसी का जो एडमिशन नोटिस आ चुका है, उसको काफ़ी सारे लोगों को पता चल गया होगा। अगर नहीं चला है तो भी आज पता चल जाओ। और इसमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और नया नया चीज़ें हैं जिसको मुझे आपको बताना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो को आप अच्छा से देखिए, मेरा हर बात को ध्यान से सुनिए। और अगर आप कोई सीनियर है या फिर कोई आपका पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना बच्चा और अपना भाई बहन को अच्छा से मेरा वीडियो को देखो, उसके बाद समझो, फिर अपना भाई बहन को अच्छा से समझाने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पे 2024 एंड 25 एकेडमिक सेशन का डीएनजीसी का जो एडमिशन नोटिस है वो अब आ चुका है कंसर्न अथॉरिटी का तरफ से। फिर हर साल की तरह डीएनजीसी का एडमिशन जो है कि ऑनलाइन होगा, वो तो आप सभी को पता है। www.dngc.ac.in पे जाके वहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है। तो इस कॉलेज में आपको बीए, बीएससी एंड बीकॉम ये सब जो देखने को मिल जाएगा। और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप जो है कि पोर्टल जो कब ओपन होगा बोलने से फ़िलहाल के लिए इस नोटिफिकेशन का हिसाब से 10 जुलाई 2024 का दिन का 11 बजे से पोर्टल जो ओपन होगा। लेकिन यहाँ पे 11 बजे से पोर्टल ओपन होगा बोल के लिखा है, बोल के मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग 10 बजे 9 बजे से पोर्टल में जाना शुरू करेगा। तो ऐसे नहीं करना है, 11 बजे लिखा है तो एग्जैक्ट 11 बजे में ही ओपन होना है, ये ज़रूरी नहीं है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखना होगा, ठीक है। ये जो 10 तारीख का, जुलाई का 10 तारीख से दिन का 11 बजे, ये एज पर नोटिफिकेशन का हिसाब से तब से पोर्टल जो ओपन होगा। और क्लोजिंग जो रहेगा आपका 18 जुलाई 2024 रात के 11 बजे। हम 12 बजे बोलेगा तो भी चलेगा, लेकिन 11 बजे बोलने से ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 12 बजे बोलने से काफ़ी सारे लोग लास्ट में करेगा ऐसे चीज़ थिंकिंग जो रहता है, जिसके कारण से लास्ट में क्या होता है, पोर्टल जो है कि कुछ इशू और टेक्निकल ग्लिचेस के कारण से काफ़ी सारे लोग है कि सक्सेसफुली फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाता है। तो हम यहाँ पे 18 जुलाई 2024 रात के 11 बजे लास्ट डेट और समय है करके हम ऐसे बोल सकता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये डेट जो एडमिशन का आपका फॉर्म फिलअप, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप वगैरह का टाइम पीरियड जो ऐसे दिया गया है, लेकिन ये जो एक्सटेंड भी हो सकता है और आगे पीछे भी हो सकता है, ये बात का बात है, ठीक है। और फिलहाल अभी 2024 एंड 25 एकेडमिक सेशन में काफ़ी सारे कॉलेजेस पे क्या हो रहा है कि आपका जो CUET यूजी वाला जो NTA का तरफ से कंडक्ट किया जाता है एक इंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके बेसिस पे काफ़ी सारे कॉलेजेस पे एडमिशन जो लिया जाएगा। और DN पे भी वही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि BA, BSc, BCom फर्स्ट सेमिस्टर फ्रॉम कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड CUET 2024, ठीक है। तो यहाँ पे भी DNGC में भी आप जो CUET वाला एग्ज़ाम है उसको आप क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें एलिजिबल रहेगा, ऐसे कुछ यहाँ पे मेंशन है। और काफ़ी सारे कॉलेजेस पे आपको अरुणाचल में भी और ऑल ओवर इंडिया पे काफ़ी सारे कॉलेजेस में आपको जो CUET है उसका रिक्वायरमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये टाइम पीरियड है। उसके बाद फिर इनटेक कैपेसिटी, उसके बाद क्या क्या कोर्सेस है, क्या मेजर सब्जेक्ट है, और कैचमेंट एरिया के लिए कितना सीट है और नॉन कैचमेंट एरिया के लिए कितना सीट है, उसके बाद टोटल कितना सीट है, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस PDF को मैंने ऑलरेडी अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और मेरा इस वीडियो को अपलोड करने के बाद कुछ सोशल हैंडल्स पे भी शायद मैं इसको शेयर करूँगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन आप टेलीग्राम से इस PDF को या फिर DNGC का ऑफिशियल वेबसाइट से इस PDF को डाउनलोड करके आप देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैचमेंट एरिया, नॉन कैचमेंट एरिया सिस्टम जो पहले से चलता था, लेकिन यहाँ पे अभी एक नया चीज़ क्या है बोलने से CUET, ठीक है। और यहाँ पे फिर रिक्वायर परसेंटेज मेंशन है। तो रिक्वायर परसेंटेज में भी यहाँ पे आपका क्लास 12 या 10 का नहीं देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखा जाएगा आपका जो CUET UG वाला जो एंट्रेंस दिया था उसमें आपका परसेंटेज कितना है वो यहाँ पे देखा जाएगा। और खास करके यहाँ पे आपको कैचमेंट एरिया वालों के लिए 40% से अबव का मतलब रिक्वायर परसेंटेज मांगा गया है। और नॉन कैचमेंट एरिया के लिए आपका 55% एंड अबव ऐसे करके आपको हर मेजर सब्जेक्ट में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद वही सेम चीज़ आपको BSc में भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कॉमर्स का यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये सब चीज़ तो आप देख ही लेगा, और ये सब चीज़ तो पहले से चलते आ रहे हैं, तो उसके बारे में काफ़ी सारे लोग पता होगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक अभी नया सिस्टम, काफ़ी सारी चीज़ इंप्लीमेंट किया गया है, तो जिसका कारण से हमें यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखना चाहिए बोलने से वो है कि इम्पोर्टेंट नोट्स फॉर एप्लीकेंट्स, ठीक है। तो जो अप्लाई करेगा उन लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिया गया है, उसको आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसे अंधाधुंध में चला जाएगा, अप्लाई कर लेगा, फिर बाद में रिजेक्ट हो गया, ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद कोई आपको फॉर्म फिल कर देने वाला भी कोई पता नहीं हो के जहाँ तक कर देता है। और अगर कोई फॉर्म फिल कर देने वाला भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आगे आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और मेरा हर बात को अच्छे से सुनिए, उसके बाद समझ के फिर अच्छे से कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको फर्स्ट में आपको लिखा है
यहाँ पे कि पहला जो है कि CUET में जो गुड परसेंटेज वगैरह लेके आएगा उन लोगों को पर्स जो प्रिपेरेंस है दिया जाएगा, ठीक है। ये पहला नंबर पे। फिर दूसरा नंबर पे दिया है कि अगर आपने CUET एग्ज़ाम नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पे हु हैव नॉट अपियर्ड इन CUET 2024। तो काफ़ी सारे लोग CUET एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, तो उनके लिए भी यहाँ पे मेंशन देखिए, अगर आपने CUET एग्ज़ाम नहीं दिया है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसका भी शायद कुछ इंट्रेंस टेस्ट वगैरह होने का चांसेस है। उसके बाद फिर सीट भी तभी इशू किया जाएगा जब CUET वाला इंसान को आगे दे दिया जाएगा, सीट एलोकेशन किया जाएगा। वो लोग का एडमिशन वगैरह हो जाने के बाद जो इंसान CUET नहीं दिया है उन लोगों के लिए जो बच्चा कुछ सीट है उन्हें मतलब उनके लिए फिर अलग से प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी CUET एग्ज़ाम नहीं दिया है वो कृपया करके थोड़ा शांत बनाए रखें, और जिन्होंने CUET दिया है वो अप्लाई वगैरह करके आगे उसका एडमिशन वगैरह कंप्लीट होगा। उसके बाद सीट बचता है तो नॉन CUET वाला कैंडिडेट है, स्टूडेंट्स है, उन्हें मौका मिला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली ऐसे मेंशन है। फिर थर्ड में क्या है कि आपका क्लास 12 जो है कि अगर 2024 में आपने क्लास 12 को पास आउट किया है तो उसमें आपका इंग्लिश एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और वो इंसान जो ऐसे प्रेसली मतलब अप्लाई कर सकता है। और जो इंसान 2023 में मतलब 23 में क्लास 12 पास किया है और 24 में आपने ऐसे 23 एंड 4 में ऐसे ही रहा है बोलने से, तो उन इंसान के लिए यहाँ पे आपको गैपिंग सर्टिफिकेट मांगा गया है, ठीक है। तो अगर आपने क्लास 12 को 2023 में पास आउट हुआ था या उससे पहले हुआ था ऐसे कुछ होने से, तो आपको गैपिंग सर्टिफिकेट लेना होगा, जो आपका EAC ऑफिस, CO ऑफिस या DC ऑफिस से आपको वो सर्टिफिकेट जो है कि मिल जाता है। तो उस गैपिंग सर्टिफिकेट में आपको रीज़न वगैरह देना होता है कि आप जो क्या के लिए गैपिंग हुआ था, और आपने 2023 एंड 24 एकेडमिक सेशन में कोई भी ये में इंस्टीट्यूट में इनरोल नहीं किया है या एडमिशन नहीं किया है बोल के उसमें ऐसे क्लियरली मेंशन होता है, वो चीज़ आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद फिर 4 में तो कुछ नहीं है, आपका फॉर्म जो जितना आपका एडमिशन फॉर्म वगैरह है आपको dngc.ac.in में जाके करना ही है। उसके बाद आपका जो एडमिशन है वो प्योरली मेरिट बेसिस पे रहेगा। उसके बाद आपका जो फर्स्ट सेमिस्टर होगा BA, BSc या BCom का फर्स्ट सेमिस्टर में यहाँ पे सब्जेक्ट्स वगैरह जो है कि जो आपका 2020 में जो इंडिया की तरफ से जो नया एजुकेशन पॉलिसी लेके आया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिसाब से आपका मेजर कोर्सेज वगैरह जो रहेगा, जहाँ पे आपको जैसे कि एक रहेगा मेजर कोर्सेज, उसके साथ एक माइनर कोर्स और एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स और एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, बाद स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स और वैल्यू एडेड कोर्स, ऐसे करके आपका लगभग टोटल 6 सब्जेक्ट्स वगैरह रहेगा। तो आपको जो कॉलेज का तरफ से प्रोस्पेक्टस वगैरह दिया रहेगा वेबसाइट में भी, तो उन्हें भी आपको एक बार डाउनलोड करके अच्छा से पढ़ लेना है, और वहाँ पे आपको ये सारा चीज़ के बारे में अच्छा से दिया गया होगा, तो वो आपको देख लेना है। उसके बाद आपका जो फॉर्म वगैरह फिल करने से पहले आपका जो प्रोसीजर है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसीजर, उसके बाद आपका इंस्ट्रक्शन वगैरह को अच्छा से आपको देख लेना है। उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। जहाँ तक अप्लाई करेगा फिर गलती करके रख देगा, फिर बाद में आपका रिजेक्ट होना पड़े, ऐसे वगैरह आपको अवॉइड करना है, तो वो सब चीज़ को ध्यान रखना होगा। उसके बाद दूसरा बात, आपके पास एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि ABC ID होना चाहिए। और ABC ID आप जो www.digilocker.gov.in पे जाके आप डिजीलॉकर में मतलब आपका ABC ID बना सकता है, और इसको आप डिजीलॉकर एप्लीकेशन पे भी बना सकता है। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है जहाँ पे आप ABC ID को कैसे खुद से अपना मोबाइल फ़ोन से डिजीलॉकर का मदद से कैसे जो ABC ID है वो बना सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने सेपरेट से वीडियो बना के रखा हुआ है। हालांकि आप जो यूट्यूब पे सर्च करेगा तो काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएगा, लेकिन मेरा वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, जहाँ से आप देख के ABC ID को आप अपना खुद से बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, ABC ID अगर बनाने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है कि नहीं, और मोबाइल नंबर लिंक है तो वो मोबाइल नंबर जो अभी आपके पास होना चाहिए एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे वैसे कुछ नहीं है, तो सबसे फर्स्ट तो आपको आधार केंद्र सेवा में जाके आपको अपना आधार में मोबाइल नंबर लिंक करवा लेना चाहिए, ठीक है। और लिंक है लेकिन वो नंबर नहीं है, ऐसे होने से आपको नंबर चेंज करवा लेना चाहिए, क्योंकि डिजीलॉकर या ABC ID वगैरह बनाते टाइम को आपको जो आधार में लिंक वाला मोबाइल नंबर है वो ज़रूरी होगा, जहाँ पे OTP वगैरह जो है कि आएगा, ठीक है। तो ये रह गया ABC ID वगैरह। उसके बाद आप फॉर्म फिल करने के बाद फिर आप जो सिलेक्ट हो जाता है बोलने से, फिर आपको ऑनलाइन एडमिशन फ़ी को पेमेंट करना होगा, और पेमेंट करने के बाद फिर आपको जो पेमेंट रिसिप्ट है और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको कुछ टाइम पीरियड दिया जाएगा, जहाँ पे आपको हार्ड कॉपी वगैरह को सबमिट करना होगा। उसके बाद 3rd एंड 5th सेमेस्टर के लिए आपका एडमिशन वगैरह जो है कि 6 अगस्त टू 10 अगस्त 2024 के बीच आपका
4th एंड 5th सेमेस्टर का एडमिशन्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो कैचमेंट एरिया एंड नॉन कैचमेंट एरिया वाला बात है, उसके लिए भी आपको प्रोस्पेक्टस को अच्छा से एक बार देखिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग फिर कंफ्यूज होते हैं कि कैचमेंट क्या है, नॉन कैचमेंट क्या है, ऐसे करके काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए आप जो DNGC का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आप जो प्रोस्पेक्टस को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके उसको आराम से आप जो देख सकते हैं। टाइम लेना है, टाइम लेके आराम से वो सब चीज़ को देखना है। देखने के बाद जो भी चीज़ करेगा उसको अच्छा से केयरफुली आपको करना चाहिए, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही है। और लास्ट यहाँ पे 12 नंबर पे लिखा है कि दिस इज़ टू बी नोटेड दैट कट ऑफ परसेंटेज में वेरी फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एंड कैटेगरी टू कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहा गया है कि जैसे कि अलग इंसान का फिर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है, जैसे कि SC ST OBC, उसके बाद EWS, ऐसे करके काफ़ी कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो उसका हिसाब से आपका परसेंटेज और आपका कट ऑफ जो है कि रहेगा। जैसे कि ST का अलग से कट ऑफ मार्क्स रहेगा, और SC का अलग से रहेगा, और आपका EWS का अलग से रहेगा, OBC का अलग से रहेगा, ऐसे करके। और सब्जेक्ट में फिर से उसका परसेंटेज जो अलग अलग होगा, और कैटेगरी का हिसाब से फिर उसका परसेंटेज वगैरह भी अलग होगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे बस इतना ही है जो आपका इंपॉर्टेंट नोट्स है, जिसको आपको जानना ज़रूरी है। तो जो ये मेन एडमिशन नोटिस है, जहाँ पे टाइम पीरियड वगैरह है, ये तो बहुत नॉर्मल सा चीज़ है। तो ये इंपॉर्टेंट वाला जो नोट्स है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर सकते हैं, और जो मैंने बताया है वो अगर आपको समझ में आया है तो आप आगे भी किसी को बता सकता है। और समझ में नहीं आया है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को दोबारा से देखिए और मेरा बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो, जो हम बता रहे हैं। और कुछ से भी इस PDF को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल से, और कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इसको